अगर आपको तलाक देनी ही है तो वो यही है कि एक तलाक दे, उसके बाद फिर जो है वो एक महीने के बाद फिर दूसरी तलाक दे और इसी के बाद तीसरी तलाक की नौबत ही ना आने पाए, ताकि उसके बाद सेपरेशन हो जाए, इद्दत खत्म हो गई तो अब दोबारा अगर चाहे तो निकाह हो सकता है, लेकिन अगर तीसरी तलाक दे दी तो दोबारा निकाह भी नहीं हो सकता। आप दीन का सीखना इतना ज़रूरी है जिस तरीके से दुनियादारी को सीखना ज़रूरी है। मतलब कहाँ से पैसा कमा रहे हैं और कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए हमें दुनियादारी की समझ बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत आसानी से आ जाती है। लेकिन आखिरत जो मरने के बाद की ज़िंदगी है, वहाँ के लिए तैयारी करना वो इसी ज़िंदगी के अंदर करनी होती है और उसी का सीखना हमें बहुत मुश्किल लगता है और हम इस पे चलना भी नहीं चाहते हैं और ना इसको हम समझना चाहते हैं कि दीन के अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें हैं और किस पर हमें अमल करना चाहिए। तो ज़िंदगी के अंदर देखिए भाई मेरे, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको हलाल तरीके से निकाह करना होता है। अगर आपने हलाल तरीके से निकाह नहीं किया है तो आपकी नाजायज़ औलादें पैदा होंगी, आपकी हराम औलादें पैदा होंगी, आपकी वो औलादें हलाल नहीं होंगी। और अगर आपने निकाह करने के बाद आपने जो भी अमल किए उन सब का बदला आपको मिलता है और निकाह से करने से पहले जो ज़िंदगी होती है उसमें भी आपको बदला मिलता है, अच्छाई का भी और बुराई का भी। तो मेरे भाइयों, हम यूं ही निकाह कर लेते हैं और निकाह करने के मामले को समझते भी नहीं हैं और जानते भी नहीं हैं कि आखिर निकाह क्यों होता है, किस लिए होता है और निकाह किस तरीके से होता है। और दूसरा मसला जो आता है तलाक का, तो मेरे भाई कुछ ऐसे निकाह होते हैं जो नहीं निभ पाते, कुछ ऐसे जोड़े होते हैं जो ज़िंदगी भर साथ नहीं गुजार पाते हैं और उन लोगों को अलग होना पड़ता है। तो अगर औरत अलग होती है और वो चाहती है कि हम किसी आदमी के साथ, जिस आदमी के साथ उस औरत की शादी हुई है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो वो औरत खुला ले सकती है। ये हक है उसको, इस्लाम ने हक दिया है कि औरत खुला ले सकती है। और इसी तरीके से अगर आदमी औरत के साथ नहीं रहना चाहता है तो उसको तलाक देनी होती है, वो अपनी औरत को तलाक दे सकता है। और इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि आपके साथ कोई जास्ती करे, और अगर कोई जास्ती करता है तो वो बेशक अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है। और जोड़े ज़िंदगी भर साथ रहते हैं, उनके और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है उनके लिए। और जो लोग निकाह तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद निकाह तोड़ने के बाद औरत को और मर्द दोनों अलग हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि हम वापस मिलें, तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बाकायदा रास्ता खोल के रखा है। इसलिए कहा गया है कि एक बार तलाक दी जाए फिर उसके बाद वो दोनों की तलाक हो जाती है और दोनों अलग होके और कहीं भी शादी कर सकते हैं। औरत भी कहीं पे भी शादी कर सकती है, बशर्ते तलाक पूरी जब होगी जब इद्दत के दिन पूरे होंगे। जब इद्दत के दिन पूरे हो जाएंगे और एक ही बार तलाक दी जाती है, एक बार तलाक दीजिए और उसके बाद फिर आप इद्दत के दिन होने तक आपको रुकना है। और जब इद्दत के दिन पूरे हो जाएं फिर उसके बाद आप दोनों अलग अलग हो जाएं। फिर औरत को ज़रूरी नहीं है कि वो अब अपने पहले वाले शौहर को शौहर बोले, या आदमी को हक नहीं है कि अपनी पहले वाली बीवी को बीवी बोले। बाकी अगर वो दोनों वापस निकाह करना चाहें और साथ रहना चाहें तो उनको निकाह करना होगा और निकाह हो जाएगा। और अगर आपने फिर दोबारा फिर साथ में रहने लगे और फिर आपकी नहीं पटरी खाई और आपने एक दूसरे को फिर छोड़ दिया, फिर आपने तलाक दे दी या फिर औरत ने खुला ले ली, तो फिर क्या होगा कि आप दोनों अलग फिर वैसे ही होंगे और फिर वापस से इद्दत के दिन पूरे होंगे। और अगर इन दौरानों में 3 तलाक देने के दौरान किसी भी टाइम पे पहली तलाक में भी अगर आपने रुजू कर लिया बीवी से तो आपकी तलाक नहीं होगी, बशर्ते एक तलाक मान ली जाएगी। फिर आपने ज़िंदगी में कभी दोबारा से फिर वापस से निकाह किया और फिर आपने ज़िंदगी साथ में गुजारी और आपने फिर तलाक दे दिया तो वो 2 तलाक़ें होंगी।
और 2 तलाक देने के बाद भी आप अलग हो चुके हैं और आप फिर वापस से मिलना चाहते हैं, तो आप अब तीसरी बार शादी कर सकते हो। यानी एक बार पहले करी थी आपने, फिर आपने पहली तलाक दे के करी, ये 2 शादी हुई, फिर आपने दूसरी तलाक दे के फिर शादी करी, तो ये हो गई 3 निकाह हो गए आपके एक ही औरत से। और फिर उसके बाद जो है आपने मान लिए तीसरी बार जो अब आपको बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से कि आपको तलाक नहीं देनी है। तलाक आपको जब ही देनी है जब आप ये सोच लो इस औरत से अब मुझे लाइफ में कभी मतलब नहीं रखना है और पक्का यकीन होए आपको, तभी आप वो तीसरी तलाक दे सकते हैं, वरना तलाक ना दें और ना दें। क्योंकि अगर वो आप तीसरी आपने अगर तलाक दे दी, तीसरी बार तलाक दे दी, तो अब वो बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी क़यामत तक, जब तक आप जो है मर जाओ और खप जाओ, जब तक के लिए वो औरत हराम हो जाएगी। और अगर आपने उस औरत ने अपनी मर्ज़ी से, ना कि आपकी मर्ज़ी से या उसके घर वालों की ज़बरदस्ती और मर्ज़ी से शादी नहीं हो सकती उसकी, वो अपनी मर्ज़ी से निकाह करेगी, जिससे चाहेगी उससे निकाह करेगी। और उसके बाद जो है वो औरत अपनी लाइफ अच्छी गुजारेगी। और अगर उसको ऐसा लगे कि नहीं ये आदमी मुझे सही नहीं मिला, या फिर वो आदमी को ऐसा लगे कि मुझे बीवी अच्छी नहीं मिली, तो वो लोग आपस में या तो खुला लेंगे या फिर वो तलाक देंगे। और उसके बाद फिर जब वो अलग होंगे तब भी ये औरत उस आदमी के लिए हलाल नहीं हो सकती, क्योंकि वो 3 बार तलाक दे चुका है और 3 बार निकाह भी कर चुका है। बशर्ते जिस आदमी ने निकाह एक ही बार करा हो और तलाक दे के छोड़ दिया हो, या 2 बार निकाह करके तलाक दे के उसको छोड़ दिया है, तो फिर वो औरत उससे निकाह कर सकती है। ध्यान रखिए 3 बार अगर आप मिलेंगे बीवी को तलाक देने के बाद, तो 3 बार ही आप जो है निकाह कर सकते हैं, चौथी बार आप एक ही औरत से निकाह नहीं कर सकते हैं। और अक्सर लोग ये बात जो है लोगों से छुपाते हैं और बताते नहीं हैं।